बद्ध आत्माओं, आज मैं आपकी सेवा में गायत्री रहस्य के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथ ही आपसे आशा करता हूँ कि आपसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। करो गायत्री जाप, मन बाल धुल जाएगा। मारो जोर से थाप, फाटक खुल जाएगा। प्रातः साय ध्यान लगाओ, मन मंदिर में उसे बैठाओ। मन में करो जाप, मन बाल धुल जाएगा। राम श्याम ने उसको धाया, वेद पढ़कर कर्तव्य निभाया। वेद पढ़कर देखो आप, मन बाल धुल जाएगा। नंद स्वामी को नंद आया, प्रभु आश्रित ने प्रभु को पाया। श्वास श्वास में नाप, मन बाल धुल जाएगा। 100 वर्ष तक जीना चाहो, अमृत रस तो पीना चाहो। गायत्री है माँ बाप, मन बाल धुल जाएगा। आशानंद जब कष्ट सतावे, गायत्री माँ की गोद में जावे। करता क्यों बिलाप, मन बाल धुल जाएगा। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, मोह माया में यह भरमाया। करो इसे बेदाग, मन बाल धुल जाएगा। कर लो गायत्री जाप, मन बाल धुल जाएगा। मारो जोर से थाप, फाटक खुल जाएगा। प्रत्येक वस्तु यहाँ गाती है। आकाश की आंखों में तारे गाते हैं, उद्यानों की झीलों में फूल गाते हैं। संसार के सीने पर तिरंगे गाती हैं। जीवन के किनारे मृत्यु गाती है, मृत्यु से उस पार नव जीवन है। हर वस्तु पर यहाँ पर गा रही है। फिर मानव ही क्यों पत्थर बनकर क्यों बैठा रहे। क्यों ना वह प्रसन्नता से झूम उठे। क्यों ना उसके ठाकों से पृथ्वी एवं आकाश गूंज उठे। ऐसा करने के लिए संसार में एक ही रास्ता है, वह है गायत्री का अनुष्ठान। क्योंकि मैं श्रोतो गणों से सह विनय प्रार्थना करता हूँ, इन पंक्तियों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्योंकि जैसे फूलों का सार मधु है, दूध का सार घी है, यज्ञ का सार सुगंधि है, मानव जीवन का सार धर्म है, उसी प्रकार सब वेदों का सार गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र में 3 अक्षर है, गा जमा यह जमा त्री बराबर है गायत्री। गा का अभिप्राय है गायत्री मंत्र में प्रभु के गुणों का गान कीजिए, और यह का अभिप्राय है यज्ञ कीजिए। दुर्गंध नाश कर वायुमंडल को शुद्ध कीजिए। त्री का अभिप्राय है कि 3 मन भजन कर्म से किसी का बुरा मत कीजिए। प्रभु से सदा गायत्री मंत्र के जाप द्वारा सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना कीजिए। सद्बुद्धि के बिना मनुष्य का सद्बुद्धि के बिना समय का सदुपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए महर्षि दयानंद ने गायत्री मंत्र को महामंत्र की संज्ञा दी। गायत्री मंत्र के जाप से आत्मा पवित्र शुद्ध होती है। वस्तुतः यह सद्बुद्धि प्रदान करता है। चारों वेदों में केवल यही एक ऐसा मंत्र है जिसमें परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना का वर्णन संसार के सारे व्यक्तियों के कल्याण के लिए किया गया है। अतः इसको वेदों का सर्वश्रेष्ठ अथवा महामंत्र कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने गायत्री मंत्र की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। जैसे महर्षि दयानंद लिखते हैं, गायत्री वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, यही मूल मंत्र है, यही गुरु मंत्र है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, गायत्री सद्बुद्धि देती है। परमात्मा से यदि कोई तत्व मेल खाता है तो वह है सद्बुद्धि। जिसकी बुद्धि ठीक हो जाए उसकी सभी कार्य ठीक हो जाते हैं। हम गायत्री मंत्र को आत्मसमर्पण का मंत्र समझते हैं। जिस प्रकार एक युवती अच्छी प्रकार जानते हुए विवाह मंडल में पवित्र अग्नि के समक्ष बैठी पूर्ण निश्चय के साथ वे पति के देव के आगे स्वयं को समर्पण करके उसे अपना वर स्वीकार करते, उसी प्रकार प्रस्तुत मंत्र का जाप करने वाला स्वयं को प्यारे प्रभु के चरणों में समर्पण करता है। इसको गायत्री मंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना गायत्री नामक छंद से हुई है। परंतु छंद शास्त्र के अनुसार गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, परंतु इस मंत्र में 23 अक्षर हैं। इसलिए इसको नीचित गायत्री मंत्र कहना चाहिए, न कि गायत्री मंत्र। इसको गुरु मंत्र या महामंत्र इसलिए कहा जाता है कि जब शिष्य विद्या अध्ययन के लिए सर्वप्रथम गुरु के पास जाता है तो गुरु अपने शिष्य को इसकी शिक्षा देता है। प्रस्तुत मंत्र में वेदों का अलंकार है, इसलिए संध्या का आरंभ भी इसी मंत्र से होता है। अब मैं आपकी सेवा में गायत्री मंत्र को पढ़कर सुनाता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शब्दार्थ: ओम
यह ओमकार प्रभु का मुख्य नाम है। इसमें जो ए, उ और मैं 3 अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस नाम में प्रभु के अनेक नाम आते हैं। भुवः प्राण प्रिय, सब जगत के जीवनधार। शंभु भुवः दुख नाशक, चित सर्वज्ञ, स्वय आनंददायक, नाना विध जगत में व्यापक होकर सबको धारण करने वाले। तत् उस प्रभु को स्मितः सकल जगत के उत्पादक, सर्वेश्वर, सारे संसार के शासक और सब शुभ प्रेरणा वाले, बड़े नियम ये ग्रहण करने योग्य, अतिशेष भर्गो, शुद्ध स्वरूप, पवित्र, देवस्य, प्रभु के सर्व सुखदाता, दिव्य युक्त, सारे संसार के शासक हैं। धी में ही हम धारण और ध्यान करें, धियो बुद्धियों में, जो प्रभु नए हमारी प्रचोदया श्रेष्ठ मार्ग की ओर। ये शब्दार्थ हुए गायत्री मंत्र के। अब कृपया गद्यानुवाद सुनिएगा। हे प्रभु, आप सर्व रक्षक, प्राणाधार, सुख स्वरूप, दुख नाशक, सच्चिदानंद स्वरूप है। आप ही सृष्टि के उत्पादक, पालक, संहार, भेद जानदाता, कर्म फलदाता हैं। हम आपके प्रेरणादायक, शुद्ध स्वरूप, वर्णीय, परम पवित्र, दिव्य स्वरूप का हृदय मंदिर में ध्यान रखते हैं। आप हमारी बुद्धियों को कृपया श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए। आप पद्यानुवाद सुनिएगा। तुमने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तो रो रहा विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दिया, ईश्वर हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। वस्तुतः गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र और देवता सविता हैं। गायत्री मंत्र जाप का नहीं एवं अपितु ध्यान मगन और नमन का मंत्र है। इसका चिंतन परिस्थितियों के अनुकूल करने के लिए ऋषियों ने अनेकों ढंग बताए हैं। अब प्रश्न उठता है, गायत्री मंत्र को वेदों का सर्वश्रेष्ठ और सार क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों में केवल यही एक ऐसा मंत्र है जिसमें प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों का दिग्दर्शन होता है। स्तुति का अर्थ है प्रभु के गुणों का चिंतन करना ताकि उसमें मन लगा रहे। उपासना का अर्थ है प्रभु में देर तक मन लगाकर ध्यान लगाना। प्रार्थना का अर्थ है प्रभु में उसके मिलन की याचना करना ताकि अभिमान न रहे, क्योंकि स्तुति से प्रेम उत्पन्न होता है। उपासना से भय का नाश होता है और प्रार्थना से अभिमान का नाश होता है। जैसे भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं नियम में प्रभु की स्तुति, भर्गो देवस्य धीमहि ईश्वर की उपासना, द्यो यो प्रचोदया में प्रार्थना की गई है। इस प्रकार भक्ति के तीनों अंगों के लिए चारों वेदों में केवल ही एक ऐसा मंत्र है। इसी कारण इस वेदों का इसे सर्वश्रेष्ठ एवं मंत्र, सर्वश्रेष्ठ एवं सार कहा जाता है। इसीलिए मनुजी महाराज ने इस मंत्र को ब्रह्ममुखम अर्थात वेदों का मुख कहा है। अच्छा, ओम, यदि ओम शब्द मंत्र नहीं आया, ऋषियों ने विधान बनाया कि वेद मंत्रों के उच्चारण करते समय इसके रम में ओम लगाकर उनका उच्चारण करना चाहिए। वेद के सब मंत्रों का अंतिम तात्पर्य परमात्मा है, अतः ऋषियों के अनुसार परमात्मा का वाचक ओम स्वयं एक मंत्र है। ओम प्यारे प्रभु का मुख्य, उत्तम एवं निज नाम है, जिससे भी प्रभु के नाम हैं, ये सब उसके गुण के कारण हैं। भूर्भुवः स्वः, ये तीनों शब्दों के विषय में उपनिषद में कहा गया है। यह सब शास्त्रों में वेद और मंत्रों का सार है जो प्रजापति से निकलकर सामने रखा गया है। ये तीनों प्रभु की प्रार्थना के सूचक हैं। ये प्रकट करते हैं कि प्रभु क्या है। ब्राह्मण ग्रंथों में इसको क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का सार बताया गया है। इन तीनों शब्दों की महावृत्तियों भी कहा जाता है, अर्थात इसके विशेष अर्थ है। गायत्री मंत्र वेदों में 6 बार आया है, परंतु ये महावृत्तियाँ केवल ऋग्वेद के 36वें अध्याय के 3 मंत्र में आई हैं। व्यावृत्ति का शाब्दिक अर्थ है बी जमा आ जमा हिपी, अर्थात विशेषतया संपूर्णता मंथन, अर्थात
व्याभरण, विलोडन और मंथन से इसकी प्राप्ति को भी व्यावृत्ति कहते हैं। कहने का भाव यह है कि चारों वेदों को की ओर से इकट्ठा करके ले आना, सारे संसार को एकत्र करके अपने मन में ले जाना। जैसे अब दही का विलोडन किया जाता है, उसके बाद दही में मक्खन निकलता है, वह दही की व्यावृत्ति है। वस्तुतः भू भव स्वः तुतस कांड वेद की व्यावृत्ति है। यही वेद का मक्खन घी और प्रतिपाद्य है। इसके भिन्न विद्वानों ने इसके विभिन्न अर्थ किए हैं। मुख्यतः इसके प्राण स्वरूप, रक्षक और सुख स्वरूप अर्थ किए जाते हैं, परंतु इसके सूक्ष्म अर्थ ये है। नंबर 1 सत्य नल, नंबर 2 बीज वृक्ष और फल, अस्थि नंबर 3 अस्थि व्यक्ति और प्रीति, नंबर प्राण अपान और बयान, नंबर 5 हिंदी में होना और सुख की ओर बढ़ना, अंग्रेजी में बीइंग, बिकमिंग और ब्लिस। भुवः का अर्थ है प्राण प्रिय, प्राणाधार, प्राणों को देने वाला। इसका लाभ तभी होगा यदि हम किसी साय के प्राण बने और किसी को हानि न पहुँचाएं। इसका भाव है सत। भुवः का अर्थ है चित्त एवं दुखदायक। वस्तुतः दुख बहुत गंभीर शब्द है। हम चाहते हैं कि दुख सारे हमारे पास ना आए, इसलिए हमें अपने जीवन में ईर्ष्या या घृणा को निकालना होगा। इस प्रकार जब हम मन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा करते हैं, तब गायत्री मंत्र के जाप का क्या लाभ? इसे कुछ नहीं होगा। गायत्री मंत्र की उपासना यदि करनी है तो मन से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा को दूर निकालिए, फिर देखिए आनंद मिलता है, बदल नहीं। स्वयं का अर्थ है आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता। आनंद केवल आत्मा का विषय है। अच्छा, सुख शरीर का, आत्मा आनंद केवल प्रभु का पर्यायवाची शब्द है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते परमात्मा आनंद है, ये नहीं। परमात्मा आनंद का दूसरा नाम है। और जो किसी संसारिक पदार्थ में नहीं है। नंबर 1 भुवः सत, भवः चित्त, स्वयं आनंद, तत् सवितुर्वरेण्यम। इसमें शब्द है सविता। सविता परमात्मा की शक्ति है जो सृष्टि निर्माण में प्रेरणा देती है। शास्त्रों में इसके अनेक अर्थ हैं। नंबर 1 उत्पन्न करने वाला, नंबर 2 जगाने वाला, नंबर 3 गर्भ से मुक्ति दिलाने वाला, नंबर 4 प्रकट करने वाला, नंबर प्रकट हुए का विनाश करने वाला। अतः सविता प्रभु की वह महान शक्ति है जिसमें सृष्टि सर्जन एक व्यक्ति से बात करता है। अच्छा, वस्तुतः सत्य प्रकाश के 7वें सम्मिलात में महर्षि दयानंद लिखते हैं, ये बातें जो हैं ये बड़ी ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैं श्रोतों से सविनय निवेदन करता हूँ कि इनको जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब आत्मा, मन, इंद्रियों को किसी विषय में लगता और बात चोरी आदि बुरी और परोपकार आदि अच्छी बातों करने का जिस क्षण श्रम होता है, और उस समय जीव की इच्छा, ज्ञान आदि उसी इच्छित वस्तु पर रुक जाती है। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम में भय, शंका, लज्जा, अच्छे काम करने से भय, निशंता और आंदोलन और आनंदोत्सव होता है। ये जीव आत्मा की ओर से नहीं अपितु परमात्मा की ओर से होता है। लेकिन मैंने एक और कहा है, अच्छा बुरा काम क्या है? मेरे मतानुसार जो हम छुपा कर करते हैं वो अच्छा काम है, जो छुप कर करते हैं वो बुरा काम है। अच्छा, इस प्रकार परमात्मा भीतर से प्रेरणा करता है। वह ध्वनि प्रत्येक के अंदर से उठती है। जो भी सुनना चाहे वह उसको सुन सकता है, किंतु अंदर की ध्वनि को सुनने के लिए पहले बाहर की ध्वनि को बंद करना होगा। इसमें दूसरा शब्द है वरे नियम। इसका अर्थ है ग्रहण करने होंगे। हमें उस प्रभु की शक्ति पर वो चरण में लाना चाहिए, तभी लाभ हो सकता है। भर्गो देवस्य धीमे, भर्ग शब्द ब्रिज धातु से बना। इसका गोपथ ब्राह्मण में 10 अर्थ किए गए हैं। वे ये है सबसे बड़ा, भुना हुआ, पका हुआ, पृथ्वी, अग्नि, वस्तु बसंत आदि। इस प्रकार यह मंत्र दीवत जाता है। ऐसी भक्ति जो फिर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलते हैं। केवल कीर्तन करने, नाम जपने, माला फेरने, श्रेयास धारण करने, जंगल में जाने का नाम भक्ति नहीं है।
भक्ति वे है जिससे मनुष्य संसार में कार्य करते हुए अपने प्रभु का न भूले और अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करे। तू बड़े नियम, हाँ, अर्थात बनने योग्य और पूजने, तेरी पूजा ही वास्तविक पूजा है। हमने तुझे प्राप्त कर लिया है और स्वयं को तेरे अर्पण कर दिया है। अब हमारी जीवन नौका जो तो चाहे तारो या आत्मा डुबो दो, यह तेरी इच्छा पर आधारित है। इसको नारद बख्शी सूत्र में अनन्य भक्ति, गीता में शरणागति, योग दर्शन में ईश्वर प्रधान, महर्षि दयानंद ने प्रेमा भक्ति के नाम से पुकारा है। अपसूत प्रसंग में एक देवस्य शब्द है। इसका अर्थ है प्रभु के आनंददायक। देवताओं के पास जो कुछ है वह हमारे कल्याण के लिए है। वे देते हैं इसलिए देव है। प्रभु सबसे अधिक देता है इसलिए महादेव है। अतः हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम भी किसी को कुछ दें। प्रसूत मंत्र का अंतिम भाग दियो यो न प्रचोदया गोपथ ब्राह्मण में धी शब्द के अर्थ बुद्धि कर्म मेधा। इसका भाव ये है कि हमारी दूसरों के इसका भाव ये है कि भाव ये है कि हमारी बुद्धि दूसरों के कल्याण में लगे। नए शब्द का अर्थ है हमारी। वस्तुत मंत्र में समष्टिगत प्रार्थना की गई है कि हम अकेला नहीं अपितु सारा संसार अच्छा बने। हम अकेले नहीं अपितु सारा संसार अच्छा बने। हमारी बुद्धि ठीक हो ताकि हम शुभ कर्म करें। प्रचोदया का अर्थ है शुभ कर्मों में प्रेरित करना, लगाना। परमात्मा हमें शुभ कर्मों में प्रेरित करे। हम सदा निष्काम भाव से दूसरों का कल्याण करें जैसे परमात्मा करता है, क्योंकि हमारा वो सनातन माता पिता है। बुद्धि शक्ति को समझने के लिए हम उनके मुख्य 5 अनुभाग करते हैं। जो बुद्धि होती है उसके इसमें 5 भाग किए गए हैं। श्रोतागण से निवेदन से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1 साधारण बुद्धि। यह बुद्धि सभी व्यक्तियों के पास होती है। यह भिन्न पशु पंछियों के भी विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है। ऐसी बुद्धि केवल सामान्य ज्ञान से ही हमारा परिचय कराती है। नंबर 2 धी बुद्धि। यह बुद्धि मानव को पशु पंछियों से अलग करती है, क्योंकि ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति सत्य और असत्य का चिंतन कर सकता है। वह भले बुरे, पाप पुण्य, अर्थ धर्म अधर्म की पहचान कर सकता है। न केवल पहचान कर सकता है पितु तदनुसार चरण भी करता है। इसलिए यह शक्ति बुद्धि के विकास का दूसरा सोपान है। नंबर 3 मेधा बुद्धि। यह बुद्धि के विकास का तीसरा सोपान है। मेधा बुद्धि वाला व्यक्ति सुंदर दृष्टि रखता है और प्रति संकल्प हो जाता है तथा उसे आत्म तत्व की ज्ञान हो जाती है। वह चिंतनशील होता है और सारी इच्छाओं को त्यागने का सामर्थ्य उसके भीतर पैदा होना आरंभ हो जाता है। वह बाहर की यात्रा करता हुआ अंदर यात्रा का पति बन जाता है। वह भौतिकवाद के धीरे धीरे उपराम होकर आध्यात्मिक रंग में रंग जाता है। चौथा है प्रज्ञा बुद्धि। यह मानव रूपांतरित होने का टर्निंग पॉइंट है। बुद्धि की स्थिति भी महत्वपूर्ण है तथा इस स्तर पर प्राप्त हुआ साधक इंद्रिय संयम के द्वारा पूर्णतः अंतर्यात्रा पर चल निकलता है। ऐसे व्यक्ति की कामनाएं पराभूत नहीं होती, उसकी स्थिति से प्रज्ञा जैसी हो जाती है। कृष्ण ने प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त व्यक्ति की चर्चा करते हुए गीता में कहा है क्या नंबर 1 जिसे किसी वस्तु से प्रति श्रेय नहीं और जो शुभ प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता, अशुभ के वो प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता, अप्रसन्न नहीं होता, उसकी प्रज्ञा बुद्धि समझो दृढ़ता में स्थिर हो गई है। गीता 2:57। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से जोड़ लेता है और अपने खोल में अंदर खींच लेता है, उसी प्रकार जब कोई पुरुष अपनी इंद्रियों को खींच लेता है तब समझो उसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो गई है। गीता 2:58। इसलिए इन सब इंद्रियों को वश में करके युक्त होकर प्रभु के तत्पर होकर उसमें बैठे। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके बस में हैं उसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर है। इस प्रकार हम देखते हैं प्रज्ञा बुद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति पूर्णतया आत्म चेतना बन जाता है। वह अपने स्वरूप को पहचान लेता है, उसका कायाकल्प हो जाता है। नंबर 5 ऋतंबरा बुद्धि। यहाँ आकर व्यक्ति समाधि को प्राप्त
ब्रह्म साक्षात करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। यही बुद्धि का परम विकास है। गायत्री माँ मंत्र बुद्धि स्थिर के विकास का ये मंत्र है। इसके माध्यम से व्यक्ति स्थान बुद्धि से विकास कर तंबरा तक पहुँच सकता है। इसलिए इस गायत्री मंत्र की बहुत महत्ता है। अतः आचार्य श्री राम शर्मा गायत्री मंत्र की महत्ता प्रकाश डालते हुए कहते हैं, ये आचार्य जी का सब बात बड़ी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सद्बुद्धि एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार गायत्री है। इस महामंत्र के एक एक अक्षर में जो गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ वो इतना उज्जवल है कि उसके प्रकाश में ज्ञान का अंधकार का नष्ट हो जाता है। इसमें 24 अक्षरों में ऐसा अद्भुत ज्ञान भंडार भरा है जिसमें दर्शन, धर्म, नीति, विज्ञान, शिल्प, शिक्षा, शिल्प और आदि सभी प्राप्त मात्रा में मौजूद है। किसी हिंदी कवि ने कितना सुंदर लिखा है, फल मिलता है कर्मों से, कर्म बनते हैं विचार से, विचार बनते हैं बुद्धि से, बुद्धि मिलती है गायत्री मंत्र से। अतः गायत्री मंत्र का सार अग्रलिखित पंक्तियों में प्रस्तुत किया गया है। ये बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुनने की है। मैं श्रोताओं से निवेदन, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अपने विचारों को बस में रखिए, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेगी। अपनी वाणी को बस में रखिए, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अच्छा, अपने कर्मों को बस में रखिए, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेगी। अपनी आदतों को बस में रखिए, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेगी। अपनी आदतों को बस में रखिए, क्योंकि यही तुम्हारा चित्र बनेगा। अपने चित्रों को बस में रखिए, क्योंकि यही तुम्हारा भाग्य बनेगा। ऐसी शंका का उत्तर देना आवश्यक है। वह ये गायत्री मंत्र के द्वारा बुद्धि कैसे ठीक हो सकती है? उत्तर यह है कि जैसे सितार का एक तार छेड़ने सारा तार बज उठता है, उसी तरह जब गायत्री मंत्र का उच्चारण हृदय में होता है, उसके 24 अक्षरों की ध्वनि में हृदय की तंत्रियाँ बज उठती हैं। ये सारा कार्य अंदर हो एक विज्ञानिक रीति से नीचे कुंडली मंडल द्वारा चोट करता है। उससे सुविधा, प्रज्ञा और प्रतिभा बुद्धि बनती है तथा प्रतिभा से वितंबरा बनती है। अतः सर मोर्नियर विलियम लिखते हैं, जो ईसाई थे वो इसके बारे में क्या लिखते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ईसाई धर्म ईसा के बिना कुछ नहीं। ईसाई धर्म ईसा के बिना कुछ नहीं। मुस्लिम धर्म हज़रत मोहम्मद के बिना कुछ नहीं। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के बिना कुछ नहीं। यही पुरुष उसके ध्येय अथवा प्राण है। परंतु मुझे सत्य कहने में संकोच नहीं। यद्यपि मैं ईसाई हूँ, फिर भी हिंदुओं का ध्येय गायत्री मंत्र, जो बिना किसी ऋषि मुनि और महान पुरुष के जीवित रह सकता है। हिंदू धर्म का आधार किसी विशेष मनुष्य पर नहीं है। इस मंत्र के द्वारा सीधा परमेश्वर से हर एक मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अंततः प्रभु से प्रार्थना है कि हम सबको शक्ति भक्ति प्रदान करे, जिससे हम गायत्री महामंत्र में वर्णित उसके महान उद्देश्यों को हृदयंगम कर सकें, उसके दिव्य संदेश को अपने चरण में ला सकें, जिससे हम स्वयं पर तर सके और संसार को सुपथ का संदेश दे सके। यही वे संदेश है, यही वे संदेश है, यही उपनिषद उपदेश है, यही शास्त्र साध, यही गीता ज्ञान है। ओम शांति शांति शांति।